क्या मानसून सत्र से पहले राहुल गांधी की घेराबंदी रंग लाएगी? राहुल गांधी जिस तरह से विपक्षी दलों को एक मंच पर ला रहे हैं, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरदर्द का सबब बन गई है। सबसे बड़ी बात, तृणमूल कांग्रेस जिसने खुद को इंडिया गठबंधन से लगभग अलग कर दिया था, तृणमूल कांग्रेस भी इस बैठक में शामिल हुई है जो राहुल गांधी के पहल पर बुलाई गई थी। मगर हमें नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि यह मानसून सत्र कब आ रहा है। सोमवार को यह मानसून सत्र एक ऐसे वक्त शुरू हो रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में 5 फाइटर जेट्स गिरे थे। यह एक ऐसे वक्त शुरू हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी में 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट को लेकर बहस तेज हो गई है और डिगरी दुबे यानी निशिकांत दुबे ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो भाजपा को 150 सीटें नहीं मिलती। यह एक ऐसे वक्त पे शुरू हुआ है जब चंद्रबाबू नायडू ने भारतीय जनता पार्टी को नसीहत दे दी है कि जो आप स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR बिहार में कर रहे हैं, वो नागरिकता का टेस्ट या नागरिकता का जो है इम्तिहान नहीं होना चाहिए। यानी कि चंद्रबाबू नायडू इस मॉनसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द हो सकते हैं, क्योंकि जो SIR इस वक्त बिहार में चल रहा है, विपक्ष इस मुद्दे पर जोरों से घेरने वाला है भारतीय जनता पार्टी सरकार को। सबसे पहले दोस्तों, आपके सामने यह तस्वीर जिसमें आप देख सकते हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी दिखाई दे रही हैं। दरअसल कल एक ऑनलाइन बैठक हुई। जी हां, इस ऑनलाइन बैठक में इंडिया गठबंधन से जुड़े तमाम नेता शामिल हुए। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अभिषेक बैनर्जी को आप देख पा रहे हैं, इसके अलावा उमर अब्दुल्ला को देख पा रहे हैं। दक्षिण से कई नेता, वामपंथी नेता यहां दिखाई दे रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, तमाम बड़े बड़े नेता, तेजस्वी यादव भी आपको दिखाई दे रहे हैं। यानी कि इंडिया गठबंधन की एक बहुत बड़ी बैठक, जिससे पता चलता है कि राहुल गांधी किस तरह का घेरेबंदी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो हमें नहीं भूलनी चाहिए कि राहुल गांधी की जो अक्सर आलोचना होती है कि वो इंडिया गठबंधन के नेताओं से सलाह मशवरा नहीं करते हैं। उनके जो अंदाजे बयां हैं वो बहुत ही ठाट बाट वाले, राजानुमा अंदाजे बयां हैं। राहुल गांधी उसे त्याग कर यहां पर सबसे मंत्रणाएं कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि बात यहां नहीं रुकेगी। राहुल गांधी इसके बाद एक ऐसी प्रक्रिया शुरू करेंगे जहां वो तमाम राज्यों का दौरा करेंगे, वहां के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। बाय द वे, यहां पर आप संजय राउत और उद्धव ठाकरे को भी देख रहे हैं, जो कि गठबंधन का एक अहम हिस्सा है। साथ ही शरद पवार को भी यहां देख रहे हैं। शरद पवार जिनकी भूमिका को लेकर, इंडिया गठबंधन के अंदर उनकी भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि शरद पवार के भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाने को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बावजूद इसके यहां पर शरद पवार दिखाई दे रहे हैं और इससे पता चलता है कि राहुल गांधी किस तरह से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि उनका यह कुनबा, इंडिया गठबंधन का यह कुनबा बना रहे। और सबसे बड़ी बात, वो चाहते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को अहम मुद्दों पर घेरा जाए। त्वरित अंदाज में मैं आपको बतलाने वाला हूं कि मानसून सत्र जो शुरू होने वाला है, इसमें कौन कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे। और साथ ही मैं आपको यह बताऊंगा कि जो बहस मोहन भागवत ने शुरू कर दी है, उसका क्या असर भारतीय जनता पार्टी पर पड़ रहा है, हम चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले क्या मुद्दे मानसून सत्र में इंडिया गठबंधन उठा रहा है, एक एक करके आपके स्क्रीन पर। इंडिया गठबंधन सांसद के मानसून सत्र में बीजेपी सरकार को घेरने के लिए कई अहम कदम उठाने वाला है। उनके नेताओं की बैठकों और बयानों के आधार पर जो मुद्दे सामने आए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। पहलगाम आतंकवादी हमला, सरकार ने इस हमले के बाद कैसी प्रतिक्रिया दी, उसे लेकर सवाल पूछे जाएंगे। सबसे बड़ी बात, अब तक जिन आतंकवादियों ने उन 28 पर्यटकों को मारा था, उनका अब तक कुछ नहीं पता चला है। कहां गए वो? बैसरण घाटी में सुरक्षा क्यों नहीं थी? इन सवालों के जवाब अब तक सरकार नहीं दे पाई है। सबसे बड़ी बात, ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम, इस पर विशेष सत्र बुलाने की मांग विपक्ष कर रहा था, खासतौर से राहुल गांधी, मगर उसे स्वीकार नहीं किया गया। आगे, ऑपरेशन सिंदूर, इस सैन्य ऑपरेशन को अचानक क्यों रोका गया? इसके बारे में पारदर्शिता क्यों नहीं बरती गई? इस पर विपक्ष सरकार से जवाब मांगेगा। मैं जो बोलता हूं वो होता है। मैंने कोविड के समय बोला था, नोटबंदी के समय बोला था, गलत GST के समय बोला था और नतीजा आपको दिखा। और मैं आज आपको बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में
आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा, ना अमित शाह बचा पाएगा। आप देखना, वो जेल के अंदर आपको दिखेंगे। और ये काम कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी, ये काम असम के जो युवा हैं, असम के किसान हैं, असम के मजदूर हैं, असम के हर जात के लोग, हर धर्म के लोग ये काम करने वाले हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये व्यक्ति जो है ये एक भ्रष्ट व्यक्ति है। ये 24 घंटा असम की जमीन लेता है, कहीं सोलर पार्क के बहाने, कहीं रिजॉर्ट के बहाने ये असम से 24 घंटा चोरी करता है। ये आप जानते हो, असम का बच्चा जानता है, सारे के सारे मीडिया वाले जानते हैं। और एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप शायद 24वीं बार सामने आए हैं और कहा है कि वॉर मैंने रुकवाई। वॉर मैंने रुकवाई। अब तक ये कहा जाता था कि पॉपो ने वॉर रुकवाई, अब ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि मैंने व्यापार का झुंझुना दिखाया और अब जो उनका ताजा बयान आया है उससे और बवाल मच गया है। उन्होंने यह तक कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में 5 फाइटर जेट्स गिरे। सबसे बड़ी बात, ये जो 5 का आंकड़ा है वो पाकिस्तान छोड़ता रहता है। मुद्दा ये नहीं है, पाकिस्तान पर मुझे कोई विश्वास नहीं है, ये मत भूलिए। कैप्टन शिव कुमार, हमारे डिफेंस अटैचे, क्या कहा था उन्होंने? राजनीतिक नेतृत्व की वजह से हमारे फाइटर जेट्स गिरे। सीडीएस अनिल चौहान, फाइटर जेट्स गिरे, 2 दिन तक फिर हमने उड़ान नहीं भरी। इसके अलावा डेप्यूटी चीफ राहुल सिंह, क्या बयान दिया था? उन्होंने कहा था कि अब चीन और पाकिस्तान एक साथ सामने आ गए हैं भारत से लड़ने के लिए। हमारे वायुसेना से जुड़े हुए अमरप्रीत सिंह, क्या बयान दिया था कि किस तरह से रक्षा सौदों में दिक्कतें हैं, हमारे जो हथियार हैं उन्हें डिलीवर नहीं किया जा रहा, उसमें देरी हो रही है। ये तमाम बयानात और अब डोनाल्ड ट्रंप का बयान कि 5 फाइटर जेट्स गिरे। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। Something I'm very proud of. We stopped a lot of wars, and these were serious wars that would have been going on right now. You had India, Pakistan, that was going, in fact, plenty throwing around weapons and maybe nuclear weapons, both very powerful nuclear states. इस सवाल का भी जवाब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार को देना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, बिहार में वोटर्स लिस्ट रिविजन, विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए वोटर सप्रेशन और धांधली की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी बात, चंद्रबाबू नायडू ने इस मुद्दे पर तीखे तेवर अपना लिए हैं। सबसे बड़ी बात, चंद्रबाबू नायडू ने SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण पर सवाल उठाए हैं और उनकी क्या आपत्तियां, इस पर गौर किया जाए एक एक करके। चंद्रबाबू नायडू और उनकी पार्टी तेलुगु देशम पार्टी ने बिहार में चल रही SIR प्रक्रिया को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने जो बातें कही हैं वो इस तरह से हैं। टीडीपी ने कहा है कि SIR की सीमा साफ साफ तय होनी चाहिए और इसका मकसद सिर्फ वोटर लिस्ट को अपडेट करना होना चाहिए, ना कि नागरिकता की जांच करना। नायडू ने चुनाव आयोग को चेतावनी दी कि SIR को नागरिक वेरिफिकेशन से जोड़ना ठीक नहीं है और फील्ड में जो भी निर्देश जाएं उनमें यह फर्क साफ तौर पर बताया जाए ताकि वोटर्स को अनावश्यक दिक्कत ना हो। पार्टी ने कहा SIR जैसी प्रक्रिया चुनाव से 6 महीने पहले नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे वोटरों का भरोसा डगमगा सकता है। बिहार चुनाव से ठीक पहले इस प्रक्रिया की टाइमिंग को टीडीपी ने सवालों के घेरे में रखा। नायडू ने कहा कि जो लोग पहले से वोटर लिस्ट में दर्ज हैं उनसे दोबारा सबूत मांगना गलत है जब तक कोई ठोस वजह ना हो। टीडीपी ने मांग की है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए, किसी का नाम गलत तरीके से ना हटे और जरूरत पड़े तो थर्ड पार्टी ऑडिट भी हो ताकि लोगों का भरोसा बना रहे। थर्ड पार्टी ऑडिट यानी तीसरा पक्ष भी इसमें दखल दे। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार के चुनाव आयोग में नायडू का विश्वास और नायडू के तेवर क्यों अहम है मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मकसद सिर्फ
वोटर्स सूची को दुरुस्त करना नहीं है, उसके जरिए वो नागरिकता पर बहस चाहती है। आपने देखा होगा गोदी मीडिया के गुर्गे जो हैं, छोटे छोटे गुल्लू कालू पापा की परियां, वो क्या कह रहे हैं, भाई अगर नागरिकता का टेस्ट हो रहा है तो क्या दिक्कत है। यानी कि संवैधानिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आधार कार्ड, वोटर। नमस्कार, आपने देखा है जो न्यूज़ रोबित शर्मा जी का, ये वाला अच्छा न्यूज़। ऐसे न्यूज़ आप देखने के लिए राइट न्यूज़ आर को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ आप लोग साथ जुड़ जाइए। राइट न्यूज़ आर पे हर टाइम अच्छा वाला न्यूज़ आप लोग को सामने लेके आएगा, और कोई गोदी मीडिया जैसा न्यूज़ इस चैनल पे नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोगों को सामने दोबारा से हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब राइट न्यूज़ आर प्लस। थैंक यू।